निर्माण को लेकर लोग आंखें बिठाकर बैठे थे। देखिए, काफी देर से सड़क ये खराब थी, इसमें जगह जगह खड्डे थे। ये काम लगभग लगभग 2 महीने पहले शुरू हो जाना था, लेकिन उस काम को 2 महीने पहले हमने कहा कि लोग अब इस चीज को समझे, क्योंकि ये जनता का पैसा है। मेयर मैडम हमने हाउस में इसको पास करवा लिया था, लेकिन बरसातों का मौसम था, तो बरसातम के मौसम के अंदर अगर ये सड़क बनती, फिर आप लोग ये बात कहते हैं कि भाई आज बरसात तो शुरू हो गई है और ये सड़क बनानी शुरू कर दी है। जनता की भी अपनी ग्रीवेंसेज रहती है, तो उन गड्ढों को हमने भरवाने का प्रयास किया। लोगों को थोड़ी तकलीफ जरूर हुई, लेकिन अब बरसातों का मौसम जाने वाला है, धीरे धीरे इस सड़क का सारा अपना इसको एक लेवल कर करके दोबारा से ठेकेदार हमारे बीच में है, अच्छे से ये सड़क बनाएंगे ताकि इसकी गुणवत्ता बराबर रहे, इसका मटेरियल अच्छा रहे, क्योंकि सबसे पॉश सड़क सेक्टर 32 को पूरा लांघते हुए उधम सिंह चौक से जाते हुए ये सड़क मेरठ रोड को टच करेगी और लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से ये सड़क बनने वाली है। मैं इसके लिए मेयर मैडम का, सभी स्थानीय पार्षद, 4 पार्षद माननीय जिला जज हमारे बीच में पहुंचे, उनका भी स्वागत है। इन सारी चीजों से हमारे को इसका बेनिफिट मिलेगा, और ये बेनिफिट इसलिए मिलेगा कि सड़क की गुणवत्ता अच्छी रहेगी। ये मेन पॉश इलाके की सड़क है, इससे क्या है कि एक आवागमन की सुविधा मिलेगी, अच्छी सुविधा मिलेगी। तो इसके लिए मैं मेयर मैडम को, सभी पार्षदों को, स्थानीय लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जनहित के कार्य, जन सेवा के कार्य, आपने वो देखा जो बोर्ड भी लगा हुआ है, उस पर लागत भी लिखी हुई है, कहाँ से लेके कहाँ तक शुरू होगी वो भी लिखा हुआ है, कौन ठेकेदार है, उनका नंबर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में किसका नंबर है वो भी लिखा हुआ है। जनता को कोई ग्रीवेंसेज है, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस क्षेत्र की पूरी जनता, यहाँ से शहीद उधम सिंह चौक से लेकर मेरठ रोड तक, किसी को भी अगर सड़क में, उसकी गुणवत्ता में कोई खामी मिले, कोई कमी मिले, बेझिझक होकर के मेयर मैडम को टेलीफोन करें, बेझिझक होकर ठेकेदार को टेलीफोन करें, जो अपनी ग्रीवेंसेज है वो रखे, उसको दूर करने का प्रयास हम सब लोगों का रहेगा, निगम का रहेगा, मेयर मैडम का रहेगा। इतनी ही विधायक जी, बात है। सड़क के बनने से पूरे करनाल के लोगों को फायदा मिलने वाला है कि केवल कुछ वार्ड के लोगों को फायदा? नहीं, देखिए, जब सड़क बनती है उसको कोई वार्ड के लोगों ने तो चलना नहीं, बाहर से भी लोगों ने आकर चलना है, शहर के लोगों ने भी चलना है। जब कोई सड़क का निर्माण होता है, कोई चीज बनती है, ये पब्लिक की प्रॉपर्टी होती है, इसके ऊपर कोई ये नहीं कि भी मैंने ही चलना है या आपने ही चलना है, सब ने चलना है, सबको फायदा होगा। क्या कहेंगे मैम? क्या बोलेंगे मैडम? आज सेक्टरों की लाइफलाइन जो है उसका शुभारंभ आज किया गया। माननीय विधायक जी, माननीय जिलाध्यक्ष और हमारे चारों ये जो पार्षद कनेक्टिंग है ये, क्योंकि शहीद उधम सिंह चौक से लेकर मेरठ रोड तक ये सड़क का निर्माण दोनों तरफ तक होगा। और जिस तरह से माननीय विधायक जी ने कहा कि लगभग 8 करोड़ की ये सड़क है और बहुत समय से लोगों की डिमांड थी, और हमारा ये टेंडर लगभग 1-1.5 महीना पहले पास भी हो गया था, पर बारिशों की वजह से इसे हमने पेंडिंग रखा था। इन बिटवीन हमने कुछ पैचेस कवर करने का काम किया था जिससे लोगों को असुविधा ना हो, पर अब ये मौसम जा रहा है तो लगभग 6 महीने की अवधि इसकी रखी हुई है जिसमें ये काम को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। यहाँ के निवासी अक्सर करके, और हमारे लिए सौभाग्य माननीय मनोहर लाल जी पिछले दिनों जब करनाल में आए थे तो स्वयं इस सड़क का पूरी तरह से एंड टू एंड दौरा करके गए थे, और उन्होंने कहा था कि सड़क गुणवत्ता से बननी चाहिए ताकि जो एयरपोर्ट से भी और जो हमारे कुंजपुरा से भी जो लोग हमारे मेरठ रोड पे जाना चाहते हैं या जो हमारे चंडीगढ़ या दिल्ली जाना चाहते हैं, तो वो आवागमन का रास्ता ठीक ठाक हो सके, और उसके लिए हमने काम किया है। आज ये शुरुआत की है, और जिस तरह से विकास की गति पूरे हरियाणा में बढ़ रही है, विधायक जी के साथ मिलकर हम भी करनाल के विकास के लिए निरंतर पूरी गति से इस काम कर रहे हैं। और जानकारी के लिए एक बोर्ड जब भी जहाँ भी निर्माण कार्य होगा ये बोर्ड शिफ्ट होते रहेंगे और ये बोर्ड वहाँ लगते रहेंगे ताकि लोगों को जानकारी रहे कि इसके लिए कौन गुणवत्ता का ध्यान रखा जाएगा। गुणवत्ता का बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। मैं स्थानीय पार्षदों को और यहाँ के निवासियों को आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि वो जरूर इस पर विजिट करते रहेंगे, क्योंकि कोई ये छोटा काम नहीं है और ये लाइफ लाइन है। एक बार बन जाएगी तो लंबे समय तक हम चाहते हैं कि लोगों को इसका लाभ मिल सके, तो इसके लिए आप समय समय पर इसका चेक होना भी बहुत जरूरी है। लेवल का भी चेक होना जरूरी है कि पानी का ठहराव यहाँ पर ना हो, और सब इसको चेक करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे लंबे समय तक ये लोगों को लाभ मिलेगा। शहर के कुछ पार्कों में मैम घास बड़ा बड़ा खड़ा है कईयों में।
ये बारिश का मौसम रहता है, इसमें अक्सर करके अनवांटेड इसमें कुछ प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, कुछ प्लांट्स भी जल्दी बढ़ जाते हैं और इस मौसम में कटाई छटाई करते भी रहते हैं, पर फिर भी क्योंकि पौधों की एक एनर्जी लेवल इस टाइम चरम सीमा पर होता है, तो ग्रोथ ज्यादा होती है, तो इससे वो ग्रो कर जाते हैं आने वाले हुड्डा समय। के जितने कई एरिया जो है उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत देखी जाती है, घासें बहुत बड़ी बड़ी हैं। सुनने में आ रहा था कि हुड्डा को मर्ज किया जा रहा है, निगम में कुछ ऐसा प्रावधान आ रहा है? 4, 5 और 16 सेक्टर, 3 सेक्टरों को अभी तक नगर निगम में मर्ज करने का प्लान चल रहा है, जिसमें बहुत जल्दी ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लगभग ये अंतिम दौर पे है। जैसे ही वहाँ से नोटिफिकेशन क्लियर होके आएगा, नगर निगम इसमें पूरी तरह से मेंटेन करने का काम करेगा। बताएंगे अध्यक्ष जी। मैं करनाल की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और माननीय विधायक जगमोहन आनंद जी और हमारी करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता जी और हमारे सभी पार्षद दिन रात विकास कार्यों में कोशिश यही रहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 11 वर्षों से है, तो हरियाणा में भी विकास हो रहा है उसी प्रकार से और करनाल में भी, जिस पर चारों तरफ से विकास की बाहर आई हुई है और हमारे विधायक दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं और सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं हर वक्त यही चिंता रहती है किस प्रकार से हम जनमानस को सुविधा ज्यादा से ज्यादा दे सके। और मैं सभी को करनाल वासियों को दोबारा फिर से बधाई दूंगा कि उनकी आने जाने की व्यवस्था के लिए और साफ सफाई के लिए हमारा करनाल नंबर 1 पे रहा है और आगे भी रहेगा और वो सभी करनाल वासियों को मैं बधाई देना चाहूंगा। वार्डों के पार्षद भी पहुंचे हैं। पप्पू लाटर जी क्या कहेंगे, एक अहम सड़क मानी जाती है। बड़े खुशी का मौका है और विशेष तौर पे विधायक जगमोहन आनंद जी का धन्यवाद, मेयर मैडम जी का धन्यवाद।